हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति का हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। ठीक है। लेकिन दूसरे चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ मतलब इसमें आ, अनुपातिक मान निकालेंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति का जो अनुपात है ना, त्रिकोणमिति अनुपात है, उसको देख रहे थे। ठीक है। तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि 30 और 60। ठीक है। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, काश 30 का मान कितना होता है, tan 30 का सेक 30, कोसेक 30, या साइन 60 का मान, काश 60 का मान, ये कैसे निकलता है और कितना होता है किसका किसका, हमने ये बता दिया था। कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बता दिया था। ठीक है। एकदम सिंपल वे में कि हमें एक मतलब कैसा बनाना है, एक हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर है, तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। यानी कि बराबर भुजा के सामने बराबर कोण बनता है। ठीक है। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है। एक बात हो गया। तो उसमें हमने क्या किया था कि उस मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो अगर आप देखोगे उसमें हम 30 और 60 को कैसे निकालते हैं, हमने बहुत बेसिक से उसको समझाया है। ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 45 का मान, 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि हम करना क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। और वो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ठीक। एक हम समकोण त्रिभुज ले लीजिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हमने मान रख दिया ए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है। एक चीज समझिएगा, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो ये हमें निकालना 45 डिग्री का, यानी कि ये कोण मान लीजिए कितना है, 45। ठीक। और ये समकोण है तो 90 अंश का होगा। तो अगर ये 90 है, 45 है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45। ठीक। ये बात है, समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, अगर ये 45 है तो इसके सामने की भुजा और ये 45 के सामने, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये भुजा ए मान रहे हैं तो ये भी भुजा ए हो जाएगी। ठीक। आप क्या करेंगे, अगर ये दो भुजा पता चल गई तो हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए आराम से, हमें पता है ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा ही है कि अगर हमें दो किसी भी मतलब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं हमें पता चल जाती है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कर्ण दे दिया है BC। ठीक है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है। तो आधार दे दिया ए, तो ए का वर्ग कर लेंगे, प्लस लंब दे दिया ए, तो ए का वर्ग करेंगे। एक ए स्क्वायर, एक 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 मिलके आ जाएगा 2, और ए स्क्वायर ऐसे उतर जाता है। ऐसे इसको जोड़ते हैं। देखिए, बीजगणित का जब जोड़ना होता है ना, तो इसके आगे का अंक मान लो कुछ नहीं तो एक लिखा है, इसमें भी एक लिखा है, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कर्ण का वर्ग हो गया। अगर हमें केवल कर्ण निकालना रहेगा, केवल कर्ण, ठीक है, केवल कर्ण निकालना है, तो ये हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 है तो ये रूट में आ जाएगा, रूट 2a, या फिर हम ए को पढ़ लिख रहे हैं, ए रूट 2। ठीक है। कर्ण आ गया हमारा ए रूट 2। ठीक है। और जब तीनों भुजाएं आ गई, ये इसको इसको ये मतलब कि आधार भी आ गया, लंब भी आ गया और कर्ण भी आ गया, जब तीनों भुजाएं आ गई ना, तो अब आराम से हम साइन 30 काश 30, अरे सॉरी, साइन 45 काश 45 tan 45 या जो भी निकालना है हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। हम आपको पहले से भी बताए थे कि अगर हमें समकोण त्रिभुज की अगर दो तीनों भुजाएं पता हो जाएगी तो साइन 30, साइन थीटा काश थीटा tan थीटा, या साइन ए काश ए, कुछ भी होगा, 6 का अनुपातिक का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें किसका निकाल रहे हैं, 45 के लिए, 45 को ले भी तो हम निकालेंगे साइन 45 का मान क्या होता है, क्या होगा। ठीक है। काश 45 का निकाल लेंगे, यहाँ पे tan 45 का निकाल लेंगे, कोसेक 45 का निकालेंगे, सेक 45 का निकालेंगे, और लास्ट में बचा कॉट 45 डिग्री का। ठीक है। तो साइन 45, साइन बराबर था लंब बटा कर्ण, ये 45 है, कोई भी 45 लेंगे, चाहे इसको ले लें इसको ले लें, कोई मतलब नहीं है, 45 तो 45। ठीक है। साइन बना लंब बटा कर्ण, लंब है ए बटा में कर्ण a/√2।
ठीक है, ए बटा में ए रूट टू, तो ए से ए कैंसिल, यहाँ एक बचेगा यानी 1/√2। ठीक है, देखिए ए कम ए, तो यहाँ पे एक बार जाएगा ये बटा √2। 45 का निकालना है, काश 45 बराबर होता है, ये 45 है, आधार ये देखिए 45 पे बना, तो ये आधार आधार बटा कर, यानी कि ए आधार बटा में कर a√2, इसे कैंसिल यानी 1/√2। ठीक है, tan 45 का निकालना, tan 45 होगा लंब बटा के आधार, तो लंब ए 45 लंब ए आधार ए, तो यानी a/a, ए से कैंसिल बराबर एक आ जाएगा, एक कम ए। ठीक, एक आ गया। कोसेक 45 का निकालना है, तो कोसेक 45 बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण है a√2 बटा में कर्ण बटा के लंब ए से कैंसिल √2 आ जाएगा, इसी का अपोजिट आएगा। ठीक है, सेक 45 का निकालना है, तो इसका होता है कर्ण बटे आधार, तो कर दिया a√2 बटा में आधार दिया ए से कैंसिल हो जाएगा, ए जगह √2। ठीक है, काट 45 का मान क्या होता है, काट 45 बराबर होता है आधार बटा के लंब, तो आधार है a/a, यानी कट जाएगा एक बराबर एक, यानी कि साइन 45 का मान 1/√2, काश 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, कोसेक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2, कॉट 45 का मान 1। ठीक है, एकदम आसान है ना। तो इसको हमें याद कैसे करेंगे, साइन 45 का मान 1/√2, काश 45 का मान 1/√2। ठीक है, साइन काश का तो है 1/√2 और tan 45 का 1 होता है। ठीक है, अब ये सब तीनों इसी का अपोजिट होता है, तो इसी का अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आराम से समझिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आराम से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने पिछली वीडियो में हमने 30 का और 60 का बताया था। ठीक है, इस वीडियो हमने 45 का बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपको हम और आके है 0 और 90 डिग्री, दो चीज का और हमें बताना है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको 0 और 90 का बताएंगे। ठीक, ये देखिए समझ में आ गया, उतार लीजिए। ठीक है, कुछ जो भी नहीं समझ में आएगा, जो भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और मतलब आराम से पढ़ाऊं और बढ़िया से समझाऊं, मतलब जितना अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। ठीक है ना, तो आपको कहीं भी समस्या हो रही है, ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल या फिर क्लास 10 की बुक की कोई भी सवाल को किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग बेधड़क मतलब उस पर कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करिए, हम आपको सारे क्वेश्चन हल करा देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया 45 के लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है 0 और 90 के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक, इसको हम मिटा देंगे। जीरो और 90 का निकालेंगे। ठीक, 0 डिग्री यानी 0 अंश और 90 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री का कोई जल्दी मतलब अरे 0 डिग्री का कोई कोण नहीं बन सकता त्रिभुज में। ठीक है, 0 डिग्री का कोण नहीं बन सकता है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर मतलब 0 डिग्री का मतलब कि एक ही रेखा पे दोनों मतलब कि एक ही लाइन पे दोनों समपाती हो जाएंगे, यानी दो रेखाएं समपाती हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, ठीक, तो अगर दूसरी रेखा मान लीजिए ये दूसरी रेखा है, तो इसके बीच का कुछ कोण होगा, मान लीजिए थीटा, कुछ भी मान लीजिए थीटा कोण है, थीटा मान लीजिए 10 अंश। ठीक है, इसको कम करेंगे, कम करते 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 एक बार ऐसी कंडीशन आएगी, ये जो रेखा है ये ऊपर वाली वो इसी पे चली जाएगी, इसी पर सेम चली जाएगी, इसी पे। अगर उसी पे चली जाती है तो उसको बोलते हैं कि एक दूसरे के समपाती है। ठीक है, एक दूसरे के समपाती है, और जब एक दूसरे पर ही चली जाती है ना, तो उस समय जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, यही बात है, बस आपको ध्यान देनी है, तब आप इस चीज को बढ़िया समझ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने एक कोई त्रिभुज ले लिया, यहाँ पे कोई एक एक्सिस ले लिया, मान लीजिए एक्स हो गया, और यहाँ पे हमने एक वाई अक्ष कोई ले लिया, ऐसे ले ली। ठीक है, एक्स अक्ष है और ये ले ली, ये हमारा 0 ओ है, ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए इसको हमने ऐसे लंब डाल दिया इस पे।
ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये मान लीजिए ये है वाई, वाई अक्ष, ठीक है। इस पे लंब डाल दिए, ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, ये मान लीजिए कोण है, ये मान लीजिए समकोण हो गया क्योंकि लंब डालेंगे तो 90 हो गया, ठीक है। और इस कोण का मान कुछ भी है, मान लीजिए थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे आप समझिएगा, बस आपको समझना है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। लेकिन आप समझिए अगर जैसे ही इसको मतलब ये जो ए ओ बी है, ओ बी इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस समय इसकी लंबाई, अरे ये भी मान लीजिए इतना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, कोण को थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और छोटा करेंगे तो ये लंबाई और कम हो जाएगी, ये छोटा करेंगे और लंबाई, ये छोटा करेंगे तो और लंबाई कम, ये छोटा करेंगे और लंबाई कम होगी। यानी कि एंगल यानी कोण, कोण जैसे छोटा कर रहे हैं ना, ए बी का मान भी छोटा हो रहा है, ठीक है। मतलब कि देखिए 0 डिग्री के लिए हम बता रहे हैं आपको, 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए ना आपको बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए थीटा का मान जैसे जैसे कम करें, थीटा यहाँ लिख दिए, पूरा यहाँ तक था थीटा, लेकिन यहाँ पे कुछ कम हो जाए, कुछ जैसे जैसे थीटा का मान कम कर रहे हैं, जैसे जैसे थीटा का मान कम करें वैसे वैसे ए बी का मान भी कम हो रहा है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि जैसे जैसे थीटा का मान कम कर रहे हैं वैसे वैसे ए बी का मान कम हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज था पहले, ये सब हाँ मतलब मिटा दे रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ये सब हटा रहे हैं, ये सब चीजें हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें हटा दे रहे हैं, ये सब चीजें हटा दे रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ए पहले क्या था, कोई ये देखिए इसको अगर एंगल ले रहे हैं तो ये लंब था, ठीक है, ये लंब था और ये 90 के सामने एक कर्ण था और ये बेस था, आधार था, ठीक है। तो जैसे जैसे जीरो का मान, थीटा का मान कम हो जा रहा होता रह रहा है, वैसे वैसे लंब की मान कम होती जा रही है, ठीक है। और थीटा का मान कम होते होते लास्ट में मान लीजिए इसी पर आ जाएगा, इसी पर, इसी रेखा पर आ जाएगा, यानी कि थीटा का मान जीरो। अगर थीटा का मान जीरो आ गया, थीटा का मान जीरो आ गया, तो उस समय ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी आगे इसी में सट जाएगी, इसी पे आ जाएगी, यानी संपाती हो जाएगी। तो ए बी का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। जैसे ये थीटा का मान कम करेंगे तो ए बी का, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो ए बी पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए थीटा अगर यहाँ से निकल गया ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे थीटा का मान कम हो रहा है तो वैसे वैसे ए बी का मान भी कम हो रहा है। पहले देखिए यहाँ से अगर थीटा का मान पहले इतना थीटा था, अब यहाँ पे थीटा, यहाँ ले थीटा ले लेंगे तब इसका ए मिट जाएगा, तब इतना ए बी हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लास्ट में जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए बी का मान जीरो, तो उस कंडीशन में जब थीटा का मान जीरो है तो ए बी बराबर जीरो, यानी ए बी इसी पे आ जाएगी, ठीक है। तो जब ए बी इसी पे आ जाएगी, ये ए बी इसी पे आ जाएगी, तो उस कंडीशन में जब ए बी का मान जीरो हो जाएगा, ये ए बी का मान, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ओ बी का मान ओ ए के बराबर हो जाएगा, तब ना, तब ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए, ठीक है। ओ बी का मान ओ ए के बराबर हो जाएगा उस समय। अब देखिए, ठीक है, ओ बी बराबर ओ ए हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ ए। उस कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं कि उस समय क्या करेंगे, मान लीजिए उस समय निकाले हैं साइन 30 का, साइन जीरो का मान, साइन जीरो बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, ठीक है। इसको ध्यान दें, हम करेंगे लंब बटा के कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, जब जीरो आ गया यानी इसी पर दोनों रेखाएं आ गई, तो लंब लंब कितना हो जाएगा, लंब यही तो था, तो लंब जीरो हो गया, तो जीरो बटा में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा ओ ए, यही हो जाएगी, ठीक है। तो जब जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं ना, याद रखिएगा, जब जीरो में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वो जीरो आता है, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा जीरो, ठीक। यानी कि साइन जीरो का मान जीरो। अगर हम काश जीरो का मान निकालें तो काश जीरो बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा में
कर्ण, ठीक है, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है, आधार पहले से ओ ए था, बटा में कर्ण, कर्ण क्या है, आधार बटा में कर्ण, कर्ण कर्ण ये वाली थी, ओ बी आगे इसी पे आ गई है, क्योंकि ये जीरो आ गया था, इसी सर्कल से इस पे आ गई है, यानी ओ बी और ओ ए दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक, cos जीरो का मान हो गया 1। अब tan जीरो का निकालेंगे, tan जीरो बराबर, tan जीरो बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, ठीक है, लंब बटा के आधार। तो लंब इसमें क्या है, देखिए लंब आ गया जीरो, क्योंकि जीरो आ गई है, तो जीरो बटा में आधार आ जाएगा ओ ए, जब किसी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो जीरो। तो देखिए साइन जीरो का मान जीरो, कास जीरो का मान 1 और साइन जीरो का मान जीरो, ठीक है, ये चीजें आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए साइन कास tan का हो गया ना, अब हमें कोसेक, सेक और कॉट का निकालना है, ठीक है, कोसेक, ठीक है, कोसेक जीरो का निकालेंगे, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, कोसेक जीरो, ठीक है, कोसेक जीरो बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। अब कर्ण इसमें क्या है, देखिए कर्ण क्या है, कर्ण ये वाला है ओबी, ओबी और ओ ए दोनों बराबर है, तो ओ बी लिख दे सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है, तो ओ ए लिखे रहे, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, तो लंब कितना है जीरो, ठीक है। एक बात याद रखिए, अगर किसी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे, किसी भी संख्या से हम जीरो से भाग देंगे, तो वो इनफाइनाइट बोलेंगे उसको, अपरिभाषित, ठीक है, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, जैसे ओ ए में जब इसको जीरो करेंगे ना तो इनफाइनाइट, और ये सिंबल होता है इनफाइनाइट का, ठीक है, उल्टा 8 की तरह होता है, ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 5 में जीरो का भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, कैसे, 5 में हम जीरो का भाग दे रहे हैं, जीरो एक कम जीरो 5, फिर जीरो एक कम जीरो 5, मतलब बार कभी कटवे नहीं करेगा, इनफाइनाइट बार जाएगा, ठीक है, तो वो इसका इनफाइनाइट, ठीक है। अब कोसेक के बाद आ गया आपका सेक जीरो का मान, सेक जीरो, सेक जीरो बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब, तो कर्ण कितना था ये, यानी ए ओ ए, कर्ण बटा के आधार होगा ना, कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण था ओ ए और आधार भी ओ ए, दोनों काट देंगे तो इसका 1 माइनस, यानी सेक जीरो का मान भी 1 आएगा, ठीक है, और काट जीरो, काट जीरो, काट जीरो का मान क्या होगा, आधार बटा के लंब, तो आधार है ओ ए बटा के लंब, लंब वही जीरो आ गया है, ठीक है, जीरो बराबर, इसको भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे ये जीरो आ जा रहा है इसको आप एक बार और बता रहे, देखिए जैसे थीटा कोण कम हो जा रहा है ना, थीटा वो इसी पे जाकर रुक जा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ाना है, बस यहीं पे आके रुकना है, ठीक है, थीटा का मान और कम करेंगे तो इस पे आके रुका, यानी इसकी भुजा इतनी छोटी हो गई, और करेंगे तो इतना छोटी हो जाएगी, और करेंगे तो इतना छोटी हो जाएगी, जब थीटा इसी पर रहेगा, इसी लाइन यहाँ पे इसी पे, तो इसका मान यहाँ पे ए होगा, यहीं पर बी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर जीरो, यानी लंब बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं साइन जीरो का मान, कास जीरो का मान, tan जीरो का मान, कोसेक जीरो, सेक जीरो और काट जीरो का, ठीक है। तो मतलब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, साइन जीरो का मान जीरो, कास जीरो का मान 1, tan जीरो का मान जीरो, ठीक। अब इसी का उल्टा, इसका उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा अपरिभाषित, यानी कि साइन उल्टा कोसेक, कोसेक हो जाएगा इनफाइनाइट एंड अपरिभाषित, सेक जीरो, जीरो लगा दे रहे हैं इसमें, सेक जीरो का मान 1 और ये जाएगा काट जीरो, काट जीरो का मान इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया आपका जीरो के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। हमने 30 का देख लिया, 60 का देख लिया, 45 का देख लिया, जीरो का देख लिया। अब हमें एक चीज और है, वो है 90 का, ठीक है, और 90 भी हमने इसी में वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना।
कि 90 का के लिए हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करें, इरेज कर रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आया भाई कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, हम सोचेंगे और मतलब कोशिश करेंगे और आराम से और मतलब और आराम से आपको चीजों को समझा पाए। ठीक है ना, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, पूरे इरेज करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए 0 का हो गया। ठीक है, अब 90 के लिए, 90 डिग्री के लिए, ठीक, इसके लिए भी उसी तरह हम एक फिगर बनाएंगे। एक मान लीजिए इस पे एक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा हो गई, यहाँ पे O पॉइंट मान लीजिए, ये X पॉइंट और ये Y पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक लंब डाल दिए, यहाँ से लंब, और जो लंब है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है 90। ठीक है, अब देखिए इसका मान लीजिए कुछ होगा, थीटा हो गया। ठीक है ना, इसका मान थीटा हो गया। समझेगा, इसको हम ले लेते हैं ए पॉइंट। ठीक, और इससे हम थोड़ा ऊपर करें, वाई माने यहाँ बी पॉइंट। समझेगा, देखिए जब थीटा है ना, अगर मान लीजिए कोई 0 अंश है तो ये ओ, जैसे ओ ए है। ठीक है, ये जो भुजा ए ओ बी है वो ओ ए के बराबर है, यानी वो इस पे थी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे कोण बढ़ा रहे हैं, कैसे मान लीजिए एकदम 0 रहता तो इसी पर रहता, थोड़ा बड़ा कर दे इस पे आता, थोड़ा बड़ा कर दे इस पे आता, थोड़ा और बड़ा कर दे इस पे आता। अब इतना बड़ा कर दिया तो इतना बड़ा आ गया है। ठीक है, और बड़ा करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, और बड़ा करेंगे तो ऐसे आएगा, और बड़ा करेंगे तो ऐसे आएगा, और बड़ा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जब यहाँ पे है ये कितना कोण है, एक न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश है। थीटा कितना है अब फिलहाल में कंडीशन में, थीटा एक क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कौन किसको बोलते हैं, न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 अंश से कम है। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम कोण होता है ना, उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, और जो 90 अंश से अधिक होता है उसको अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये 90 अंश से कम है, ये वाला 90 अंश से कम है तो न्यून कोण है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कोण इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 45 रहा होगा। ठीक है, बीच में 46, 50, 60, 65, तो ऐसे ऐसे कोण का ऐसे मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ता। एक कंडीशन है आएगी कि एकदम सीधा हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, जब 90 हो जाएगा ना, तो ये जो होगी वो ए बिंदु है, ये जब ये मान लीजिए इधर आएगा तब ये यहाँ से नापेंगे इसको। ठीक है, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा तो यहाँ से नापेंगे यहाँ पे। यानी जैसे जैसे ये कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ओ ए की भुजाएं छोटी होती चली जाएगी, वो और इधर उधर सरकता चला जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इसी करेंगे सभी यहाँ से नापेंगे यहाँ, और इसको ले जाएंगे ऐसे नापेंगे तो यहाँ जाए, और ले जाएंगे ऐसे तो इसको नापेंगे यहाँ, ऐसे कर तो ऐसे हो जाएगा। फिर लास्ट में ऐसे करेंगे तो इस पे आ जाएगा। यानी कि जब थीटा न्यून कोण है, ठीक है, जब थीटा न्यून कोण है तो ओ ए, तब मान लीजिए ओ ए बराबर है, यहाँ से कोई मान लीजिए इसको x मान ले रहे हैं, x, तो ओ ए बराबर x। और जब जब थीटा बराबर 90 अंश, जब थीटा 90 हो जा रहा है तो ओ ए का मान हो जाएगा 0। ठीक है, ओ ए का मान हो जाएगा 0, और ओ ए का मान हो जाएगा 0, और ओ बी का मान जो क्या हो जाएगा, ओ बी का मान जो हो जाएगा इसी के बराबर हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा ए बी। ठीक है, ओ बी का मान हो जाएगा ओ बी बराबर ए बी। ठीक है, ओ बी का मान हो जाएगा ए बी के मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में अगर हम निकालेंगे साइन 90 का मान, तब क्या होगा, साइन 90 बराबर लंब बटा के कर, लंब बटा के कर। ठीक है, तो लंब क्या होगा, लंब तो यही था, तो यही रहा होगा, यानी ए बी बटा में
कड़, कड़ क्या होगा, यही वाला भुजा खड़ा हो जा रहा है यानी इसी के बराबर आ जा रहा है, तो लंब बटा के कड़, कड़ भी क्या हो जाएगा ए बी, ए बी से भी कट जाएगा यानी बराबर 1। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, साइन 90 का मान 1, और काश 90 का निकालना रहेगा तो काश 90 बराबर आधार बटा के कड़ होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आधार क्या हो जाएगा, आधार 0 आ गया, क्योंकि ये भुजा यहाँ पे नहीं रहेगी बल्कि यहाँ पे आ गई है। ठीक है, आधार हो गया 0 बटा में कड़, कड़ यही भुजा थी तो ए भी हो गई, ए भी इसका मान 0। ठीक है 0, और साइन कॉस टेन, टेन का मान निकालेंगे, टेन 90 का मान क्या हो जाएगा, टेन 90 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार। ठीक है, तो लंब यही है ए बी, ए बी बता में आधार क्या है 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, टेन 90 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, ये हो जाएगा, और कोसेक 90 का निकालेंगे तो कोसेक 90, कोसेक 90 हो जाएगा क्या होता है कड़ बटा के लंब, तो कड़ यही है, यही ऐसे खड़ा हो गया है यानी कि ओ बी या ए बी दोनों बराबर हो जाएगी, तो ओ बी लिख देना है। चलिए ओ बी बटा में कड़ बटा के लंब, लंब भी यही है दोनों, यानी ओ बी और ए बी बराबर है। ठीक है, दोनों हो जाएगा एक आ जाएगा, कोसेक 90 का मान 1 आ गया। ठीक है, सेक 90 का निकालिए, सेक 90 का मान, सेक 90 का मान कितना हो जाएगा देखिएगा, सेक 90, सेक 90 का क्या होगा, सेक 90 कड़ बटा के आधार। ठीक है, तो कड़ तो यही है, ये मान लीजिए ए बी, माने ए बी बटा में आधार, आधार ये तो एकदम शर्ट किस पे आ गया क्योंकि ये कोण हुआ है ना, ये देखिए जनरली होता क्या है इसे समझेगा, ये जो भुजा है ना, ये हमारा जो गया है ये कड़ वाली भुजा, यहाँ से पाई वो खींचे हैं एक परपेंडिकुलर, तो उसके बीच का ये एरिया है। ठीक है, एक प्रकार क्षेत्रफल है उसी के नीचे है, वही ये भुजा है। ठीक है, और ये जब ऐसे ऊपर जा रहा है तो एक कम होता जा रहा है, जब ये खड़ा हो जा रहा है तो इसका मान एकदम 0 हो जाएगा, ये ओ ए का मान। ठीक है, वो ए सी पे आ जाएगा, ओ और ए, तो इसका मान 0, तो सेक 90 बराबर क्या हो जाएगा कड़ बटा के आधार, तो कड़ हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा 0, तो 0, तो ये जाएगा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होगा। ठीक है, और लास्ट आएगा कॉट ए, काट 90, काट 90 का मान कितना होगा, काट बटा होता है आधार बटा के लंब, तो आधार है 0 बटा के लंब, लंब ये है ए बी, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए साइन 90 का मान 1, ठीक है, तो कोसेक 90 का मान 1, क्योंकि इसका उल्टा होता है, छोड़ो, साइन 90 का मान 1, काश 90 का मान 0 और tan 90 का मान इनफाइनाइट। ठीक है, इसका अपोजिट कोसेक 90 का मान 1, सेक 90 का मान इनफाइनाइट और कॉट 90 का मान 0। ठीक है, तो देखिए हमने आपको मतलब बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश किया है, फिर भी अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है या फिर कहीं से कोई समस्या हो रही है तो आप प्लीज, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना कमेंट करिए। ठीक है, या फिर मैसेज करिए। ठीक है, कोई भी सवाल अगर आपको त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर कमेंट में करिए, हम उसको कोशिश करेंगे और अच्छी तरीका से बताने की कृपा करें। ठीक है, तो आप लोग को ये साइन 0, काश 0 मतलब 0, 30, 90, 60, 45 हमने 5, 6 जो भी है 4, 5 सब बता दिया। ठीक है, कैसे कैसे आता है और उसका मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो में कहीं भी कोई कमी आ रही है या फिर कोई सवाल समझाने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें आपको लग रहा है कि या नहीं हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि मैं उसको और विधिवत से कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आगे हम लोग एक चीज और, अगला वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमने एक साथ पहले तो सारा देख लेंगे कि साइन 0 का मान, tan 0 का, काश 0 का, साइन 60 का, काश 30 का, 45 का, सारा एक बार देख के फिर हम अपने नए चैप्टर में मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए एक बात और, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तब शेयर करिए। ठीक है, और नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, ये देख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।